अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं। मरकजी खुफिया एजेंसी से एक बड़ी रिपोर्ट का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा वाराणसी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा ने हमले की तैयारी भी की है। जराये के मुताबिक खबर है कि लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता कुछ महीने में कई बार वाराणसी का दौरा भी किया है। दहशतगर्द उमर मदनी 7 मई से लेकर 11 मई तक बनारस के एक गेस्ट हाउस में भी रुका था। यानी कि एक दहशतगर्द जो तंजीम है लश्कर तैयबा वो हमला करने की तैयारी में है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है लश्कर तैयबा का दहशतगर्द ने गुज़िश्ता कुछ महीने में रैकी की है, वाराणसी का दौरा किया है, वहां पर रुके हैं। और जो दहशतगर्द है उमर मदनी ये 7 मई से लेकर 11 मई तक बनारस के एक गेस्ट हाउस में भी रुका था। और जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि रैकी करने की कोशिश की गई है और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, खुफिया जराये की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया सभी तरह से सभी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, पूरी तरह से वो अलर्ट हैं। और अब खबर ये भी मिल रही है कि जो बनारस है, बनारस में एक गेस्ट हाउस में एक दहशतगर्द जो कि लश्कर तैयबा का दहशतगर्द है मदनी, वो 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, ये मई की बात हम कर रहे हैं, तो इस दौरान ये बनारस में रहा है और उसने वहाँ पर रैकी की है और हमले की साजिश रची जा रही है। ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि लगातार पाकिस्तान मुँह की खा रहा है और इंशाल्लाह यहाँ पर भी मुँह की खाता ही रहेगा और देखना यही होगा कि किस तरह से वो अब अपनी इस झुंझलाहट को मिटाने की कोशिश करता है। हालांकि देखने को यही मिल रहा है कि सीज़फायर के खिलाफ भी लगातार वर्जी वो कर रहा है और आने वाले दिनों में भी उसकी झुंझलाहट अगर पूरी नहीं होती है तो फिर भी वो इसी तरह की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चारों तरफ तो उसकी गिरगिरी हो रही है, लगातार सीज़फायर भी तोड़ रहा है, मौकी भी खा रहा है, बावजूद इसके अब खबर ये है जराये के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, कि बनारस में, वाराणसी में हमला करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी सामने आ रही है, बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि 7 मई से लेकर के 11 मई तक उमर मदनी नाम का लश्कर का आतंकी है जो रुका है वहां पे बनारस के अंदर। और उस दौरान एक मुसाफिर खाना है बनारस में, उसके वहां रुकने की बात सामने आई, जहां उसने कई लोगों से मुलाकात की है और काफी वो एक्टिव है। वो वहां अपने बेसेस बना रहा है लश्कर तैयबा के, क्योंकि पीएम का ये कंस्टिट्यूंसी है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव मामला है। और उमर मदनी कई महीनों से काफी एक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि सकुल भी गया था उसके पहले, दरभंगा भी गया था, बिहार के कोलकाता भी गया था और वो बनारस में रुका हुआ है। तो उमर मदनी को लेकर के एजेंसी पता कर रही है कि इस वक्त वो कहां पर है और किस तरीके का बेस उसने अब तक क्रिएट कर लिया है और थ्रेट का लेवल क्या है। ठीक है मनीष, ये तो रही बात वाराणसी की, और यही नहीं, जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, खबर ये भी है कि समुद्र के रास्ते भी जो घुसपैठ है वो कराने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ISI जो है वहाँ की जो दहशतगर्द संगठन है उनका इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए कुछ महीनों पहले ये भी बात सामने आई थी कि कश्मीरी कई जो मूल के जो टेररिस्ट हैं वो भी गए थे नेपाल में और नेपाल को बेस के तौर पर कर रहा है, पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो है आप जानते हैं कि LOC पे और IB पे काफी ज्यादा सख्ती है, तो जो टेररिस्ट हैं उनको लगता है कि जब वो क्रॉस करते हैं तो उसमें मारे भी जाते हैं। नेपाल सेफ रास्ता है, क्योंकि नेपाल से हमारे जो बॉर्डर के इलाके ओपन है, तो चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैशे हो, वो लगातार इसको ऑपरेट कर रहे हैं और ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि ज्यादा जो लेटेस्ट इनपुट यही है कि लश्कर तैयबा को लेकर के काफी ज्यादा एजेंसीज एक्टिव दिख रही हैं और उमर मदनी जो कि रिक्रूटर है लश्कर तैयबा का, उसकी तलाश हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष। अब देखना यही होगा कि किस तरह से वो अपनी झुंझलाहट को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कितना बड़ा उनका रिश्ता है और देखने की बात यह है कि कहीं भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आता, बावजूद इसके वहाँ के PM इमरान खान जंग की बात करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़े पैकेज का ऐलान आज मुमकिन है। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस में दाखिला शुरू करने पर भी फैसला मुमकिन है। आज शाम 4 बजे मोदी काबीना की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगले महीने सयाहत वजारत का वफ्द भी रियासत का दौरा करने वाला है। जम्मू कश्मीर जाने वाले सयाहों को हाईटेक सहूलतें दी जाएंगी। एक डेलीगेशन जो है वो जाएगा वहां पर। जिस तरह से
जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको मामूल करने की कोशिश लगातार की जा रही है और मरकजी हुकूमत लगातार उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हर तरीके से, चाहे वो सरहद पार से हो या फिर जम्मू कश्मीर की जो आवाम है जो इस वक्त थोड़ी सी परेशान नजर आती है, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि खबर लगातार ये भी मिल रही है कि कुछ लोग हैं जो शांति को पसंद नहीं कर रहे हैं और उसमें बदअमनी फैलाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में अमन चाहता है, या यूं कहें कि पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम है जो चाहती है कि वहाँ पर अमन रहे, बरकरार रहे। इसकी वजह यही है कि लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात रहे हैं पिछले 70-72 सालों से, तब से लेकर वहाँ तक लोग परेशान रहे हैं। अब जब 370 को मनसूख किया गया है, अब लोगों की नई उम्मीदें जगी हैं और उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें अब आम इंसान और एक सुकून वाली जिंदगी जीने को मिलेगी। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर मिडिल रेंज की तोपें तैनात कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर मिडिल रेंज की तोपों को तैनात कर दिया है। एलओसी के पास पाकिस्तानी फौज और बीएटी की हलचल भी देखी जा रही है, बढ़ गई है हलचल। पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी के पास एसएसजी के तकरीबन 100 कमांडो को भी तैनात किया है। बांग्लादेश की हरीन मारा पहाड़ियों पर जैश ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा है। दहशतगर्दाना कैंप में रोहिंग्या हैंडलर्स को हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। साफ तौर पर पाकिस्तान हाथ पैर चला रहा है, झुंझलाहट मिटाने की कोशिश कर रहा है और गीदड़ भभकी खुद वहाँ के वज़ीर आज़म देते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इसका असर पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा, दोनों मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन शायद उन्हें इस गीदड़ भभकी को देने से पहले अपने मुल्क की हालत को देखना चाहिए, जहाँ पर लोग ताने दाने के लिए मोहताज हैं, वो जंग की बात करते नजर आते हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खबर है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान से बड़े हमले की साजिश रची है। हाल ही में तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए 6 मुश्तबा शख्स ने पूछताछ में कई अहम इंकशाफ किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने हिंदुस्तान में हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ अस्कर को सौंपी है। जैश के दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने को कहा गया है। आईएसआई से हिदायत मिलने के बाद अब्दुल रऊफ अस्कर ने एलओसी पर 30 से 40 दहशतगर्दों के ग्रुप को लॉन्चिंग पैड पर भेजा है। दहशतगर्द पाकिस्तान की बीएटी की टीम में शामिल होकर हिंदुस्तानी जवानों पर हमले की फिराक में है। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द हिंदुस्तान पर समुंदर के रास्ते भी हमले की तैयारी में हैं। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक नेवी को दहशतगर्दों की नई साजिश की खुफिया जानकारी मिल चुकी है और दहशतगर्दों के हमले को नाकाम करने के लिए इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। जैश-ए-मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये एक चेंज है, पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको नासफल करेंगे। खुफिया एजेंसियों के जराये के मुताबिक पहली बार पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने अपने अंदर एक खास रेजिमेंट को तैयार किया है, जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के साहिली इलाकों से दरअंदाजी कर दहशतगर्दाना हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर के साथ, इस रिपोर्ट के साथ, इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।